वेस्ट बंगाल में 17 समितियां सेवा कर रही हैं, 507 योग की कक्षाएं लग रही हैं, 18 5 से 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 281 नए सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए। और इसमें वेस्ट बंगाल डोनेशन कलेक्शन के मामले में सबसे आगे रहा है। 26,58,000 रुपए का डोनेशन वेस्ट बंगाल ने एकत्रित किया है। तो एक बार वेस्ट बंगाल का बहुत बहुत अभिनंदन। भाई चंद्रकांत जी जो पूर्व सैनिक हैं और भाई जयंत जी दोनों मिलकर बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इसी प्रकार असम ईस्ट में 17 समितियों के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 114 योग की कक्षाएं चल रही हैं, 80 योग शिविर लगाए गए और 138 नए सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए। असम वेस्ट में 16 योग समितियां सेवा कर रही हैं, 184 योग की कक्षाएं चल रही हैं, 44 5 से 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 212 100 घंटे के प्रशिक्षण के साथ सहयोगी योग शिक्षक नए ट्रेनिंग देकर तैयार किए गए। इसी प्रकार हमारे सिक्किम जो दूर दराज का क्षेत्र है, जिसमें पिछले दिनों आपदा आई, तो आपदा में भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा की। उस सिक्किम में 4 जिले हैं जिसमें 12 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा में भाई संजीत जी, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएंगे। भाई संजीत जी बहुत सामान्य परिवार से हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, लगातार पिछले 15 वर्षों से संगठन की सेवा कर रहे हैं। पहले जज साहब ने वहां पर सेवा की, विनय भूषण जी ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि संजीत जी और अच्छा देख सकते हैं, तो भाई संजीत जी त्रिपुरा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहां से अभी 10 बहनें भी वहां से आई हैं, तो अभी पूज्य दीदी ने 2 बहनों को भी वहां पर दायित्व दिया है। तो त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट समितियों में 60 से ज्यादा योग की कक्षाएं चल रही हैं, 16 योग शिविर लगाए गए और 68 नए सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए गए। ये जो नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ऐसी स्थिति है कि यहां के जो गांव हैं उनके अंदर पूरा कन्वर्जन हो चुका है। उन गांवों के अंदर यदि आप जाएं तो रविवार को सारे लोग चर्च में मिलते हैं, सब लोग रविवार को छुट्टी करते हैं और चर्च जाते हैं। वहां पर आप जाकर कई बार योग की बात करें, योग शिविर की बात करें, तो वहां का जो ग्राम गुड़ा है, ग्राम का प्रधान है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी मिजोरम में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छी सेवा का काम कर रहे हैं। और आप सब, हम सब जो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, वो देखिए हमारे सामने कितनी अनुकूलता है। वहां जाएं तो विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन यहां पर आप जाएं तो आपका स्वागत होता है। आप भोजन के समय जाएं तो आपको भोजन करवाया जाता है। और ये देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। तप और पुरुषार्थ तो परम पूज्य गुरुदेव का है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो हमें उनका प्रतिरूप समझ लिया जाता है, उनकी छाया समझ ली जाती है, उनका शिष्य समझ लिया जाता है, और लोग हमारा मान सम्मान ऐसे ही करते हैं जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं हो, आपने कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप योग शिक्षक हैं तो आप एम्स के डॉक्टरों की भी कक्षा ले सकते हैं। ये गौरव देने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। आपके सामने कर्नल भी बैठेगा, आपके सामने जनरल भी बैठेगा, आपके सामने वाइस चांसलर भी बैठेगा। ये जो गौरव है, ये गौरव सामान्य तौर पर नहीं मिल सकता। हमारा 10वीं पास कोई योग शिक्षक है, उसको यदि ये गौरव मिलता है और समाज में जो उसका सम्मान बढ़ता है, तो उसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, और वो कई करोड़ रुपए खर्च करके भी वो सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जितने भी सनातन धर्म वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को जब कभी हतोत्साहित महसूस करें तो आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, जहां कोई व्यक्ति एक बार जब नाम लेता है कि मैं योग की बात करता हूं, तो कई बार उसका ट्रांसफर करके उसको बॉर्डर के ऊपर, जहां आइजोल में आए मिजोरम में, तो उसको 24 घंटे पहाड़ों के ऊपर यात्रा करनी पड़े। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, उनको आप सामने रख सकते हैं। और यहां पर भी नॉर्थ ईस्ट से जब कोई व्यक्ति कार्यकर्ता आता है, तो देखिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और देश के प्रति कितना समर्पण है कि हमारे कार्यकर्ता 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार इस सेवा यज्ञ में आहुति डालकर पहुंचते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लिए तो कितनी अनुकूलता है, बहुत आसान है काम करना। जम्मू कश्मीर की अब आप राज्यवार रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इसमें यदि हम बात करें तो उधमपुर सबसे अच्छा जिला है, राजौरी सबसे अच्छा जिला है। उधमपुर में 27 योग की कक्षाएं हैं, 34 नए योग शिविर लगाए गए,
इसी प्रकार से राजौरी में बहुत अच्छा काम चल रहा है, 26 योग की कक्षाएं चल रही हैं। इसी प्रकार से कठुआ में बहुत अच्छा काम चल रहा है, 24 नई योग की कक्षाएं चल रही हैं। राजौरी में 32 नए योग शिक्षक बनाए गए, उधमपुर में 32 नए योग शिक्षक तैयार किए गए। आगे आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में यदि आदर्श जिले की बात करें तो आदर्श जिला हमारा है चंबा। चंबा जो हमारे बालक राम जी बड़े सात्विक हैं, जैसे भाई गुरबाणी है ऐसे ही सात्विक हमारे बालक राम जी जो राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, सह राज्य प्रभारी के रूप में सेवा देते हैं, वो उन्होंने चंबा जिले को आदर्श बनाया हुआ है। 47 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, 18 से अधिक योग शिविर लगाए गए, 27 से अधिक नए योग शिक्षक तैयार किए गए। बिलासपुर में 45 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं, 129 से अधिक नए सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए गए। और कांगड़ा ईस्ट ये भी हमारा तीसरे नंबर का आदर्श जिला है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कांगड़ा साउथ ये भी हमारा आदर्श जिला है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसमें 46 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसी प्रकार से अगला राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य में आदर्श जिले की बात करें तो जालंधर बहुत आदर्श रूप से सेवा का काम कर रहा है, जिसमें 21 से अधिक योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, 7 से अधिक नए सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए। पठानकोट में 27 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं, अमृतसर में 26 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं। तो ये हमारे आदर्श जिले हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में, सेंट्रल चंडीगढ़ में 59 योग की कक्षाएं चल रही हैं, 37 नए योग शिक्षक तैयार किए गए। डेराबस्सी हमारा एक आदर्श जिला है जिसमें 36 योग की कक्षाएं चल रही हैं और 34 नए योग शिक्षक तैयार किए गए। तीसरा हमारा चंडीगढ़ में आदर्श जिला है खरर कुराली, चंडीगढ़ वेस्ट, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार इन जिलों के लिए जोरदार करतल ध्वनि। इसी प्रकार यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यदि हम आदर्श जिले की बात करें तो हिसार जिला आदर्श रूप में 310 योग की कक्षाओं को संचालित कर रहा है, और जब गर्मी का समय हो तो 500 तक योग की कक्षाएं हो जाती हैं। देखिए पूज्य दीदी ने अभी जो थोड़ी समय पहले कहा कि काम कैसे बढ़ेगा, तो पूज्य दीदी खुद, मुझे ध्यान है 2005 में जब हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में आए थे, तो पूज्य दीदी ने जब महेंद्रगढ़ में काम शुरू किया था तो सबने कहा था कि महेंद्रगढ़ जिला परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जिला है, यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है, कोई संसाधन नहीं होते थे, कोई रसीद बुक नहीं होती थी, डोनेशन लेने की अनुमति नहीं होती थी, कोई फोन नहीं। हम जो डोनेशन लेते थे वो केवल हरिद्वार जा सकता था, लेकिन फिर भी पूज्य दीदी ने महेंद्रगढ़ जिले में, मुझे ध्यान है उस समय 545 गांव थे, हर गांव में बिना किसी गाड़ी के जाकर सेवा का काम किया। हाँ, उस समय राज्य प्रभारी थे राकेश जी, बहन जी रिपोर्टिंग करती थी भैया को। चलो जोरदार अभिनंदन है। हाँ भाई, हम सीनियर रहे हैं, अभी अभी दीदी को सीनियर मानती हैं तो परस्परम भाव बनता है। पूज्य दीदी तो हमारी आचार्य हैं। देखिए हमारी पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में योग तो सीखा, लेकिन जब पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ज्यादा नहीं आपको शास्त्र पढ़ने, तो जो पूज्य स्वामी जी से सुना उसको सीख लो और केवल योग दर्शन पढ़ लो, तो हमने पूज्य दीदी के सानिध्य में योग दर्शन पढ़ा, और उस योग दर्शन के कोई 2-4 सूत्र भी यदि जीवन में अमल हो जाएंगे तो हमें लगता है कि ये जीवन तो पार हो जाएगा। तो इसके लिए पूज्य दीदी का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभार व्यक्त को प्रणाम करता हूं। हरियाणा राज्य में हिसार जिले में 310 योग की कक्षाएं चल रही हैं, 95 से अधिक नए योग शिक्षक तैयार किए गए, 30 से अधिक नए योग शिविर लगे। तो एक बार हिसार जिले का जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। भाई मुकेश जी यहां पर आए हुए हैं। और ऐसे ही पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज फतेहपुर में जब योग की कक्षा लगाते थे तो डीएम ऑफिस में जो कक्षा लगती थी उसमें 300 लोग आते थे, डीएम खुद नीचे बैठता था, एसपी आकर योग करता था। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रवास पर भेजा तो बुंदेलखंड में, फतेहपुर में गांव-गांव में जाना हुआ, तो मुझे ध्यान है हम साइकिल के ऊपर गांव के अंदर गए थे, कच्चे घर जहां पर बने हुए हैं उन गांव में। परमार्थ देव जी भी इन्हीं को रिपोर्ट कर देते थे, बड़े सीनियर है, बड़े गुरु, सब गुरु भाई हमारा श्री, आप श्री के पावन सानिध्य में कोई, ये तो एक व्यवस्था बनाई गई है, हम सब गुरु भाई हैं। लेकिन पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी वहां पर बहुत अच्छी कक्षा लगती थी, और जब
मैंने पूज्य स्वामी परमार देव जी से निवेदन किया कि युवाओं में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप युवाओं का दायित्व संभालिए। तो पूज्य स्वामी परमार देव जी का उस समय भी लक्ष्य क्लियर था कि मुझे तो हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में जाकर उनका प्रतिरूप बनना है। और अब एयरपोर्ट के ऊपर या कई बार साइड में या कई बार हम भी कार्यालय में देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं पूज्य स्वामी जी महाराज तो नहीं आ गए। भ्रम हो जाता है। हाँ, ठीक, अच्छी बात है, ये अच्छा भ्रम है। अगला जिला है पानीपत। पानीपत में 180 योग की कक्षाएं चल रही हैं और 66 से अधिक नए योग शिक्षक तैयार किए गए। तीसरा जिला है आदर्श जिला फरीदाबाद। फरीदाबाद में 150 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं, 35 से अधिक सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए गए। उसके बाद करनाल, सिरसा, सोनीपत आदि सभी जिले। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा योग की दृष्टि से आदर्श सेवा का कार्य उत्तर पूर्व भारत में कर रहा है। एक बार सभी हरियाणा वालों का बहुत बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। और ये कोई राज्य के प्रति भेदभाव नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि सबसे कम मेरा यदि कहीं प्रवास होता है तो मेरा पूज्य दीदी का हमारे गृह जिले में सबसे कम प्रवास होता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भाई भास्कर जी अभी वो अनुमति लेकर विदेश गए हैं, आवश्यक कार्य से उनको जाना पड़ा, उनके दोनों बेटे विदेश में हैं। भास्कर जी भी रिटायर होने के बाद गजेटेड ऑफिसर रहे और बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हमारा उत्तराखंड प्रांत में 45 से अधिक योग कैंप लगाए गए। इस वर्ष 360 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं, 290 से अधिक नए योग शिक्षक तैयार किए गए। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर सबसे आदर्श जिला, हमारा आदर्श जिलों की हम बात करें तो सबसे आदर्श जिला उधम सिंह नगर वेस्ट है, जिसमें 47 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। दूसरा आदर्श जिला है हमारा रुड़की, जिसमें 48 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। हरिद्वार के पास जब हरिद्वार में कोई कार्यक्रम करना होता है तो रुड़की ऐसा आदर्श जिला है, उनको कहें कि 5000 व्यक्ति यहां पर भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करना है तो वो 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आमंत्रण देकर बुला लेते हैं और उसमें सभी हमारे भाई बहनों का ये इकट्ठा कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो अगला जिला है उधम सिंह नगर ईस्ट, उसके अंदर भी 21 से ज्यादा योग शिविर लगाए गए। अगले जिले की बात करें तो देहरादून 27 से अधिक योग की कक्षाएं वहां पर संचालित हो रही हैं। और यदि हम बात करें योग शिक्षकों की दृष्टि से तो बागेश्वर में 50 से अधिक नए योग शिक्षक बनाए गए। तो सहयोगी योग शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से बागेश्वर प्रथम स्थान पर है। तो ये हमारे आदर्श जिले हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वेस्ट में आदरणीय भाई सुनील शास्त्री जी, दयाशंकर जी सब सेवा के काम में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में आदर्श जिले की बात करें तो योग कक्षाओं की दृष्टि से मेरठ आदर्श जिला है, जहां पर 67 योग की कक्षाएं चल रही हैं। मेरठ वो जिला रहा है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज दिल्ली के रामलीला मैदान में आह्वान करते थे तो 150 बसें एक साथ आ जाती थी। शाम को फोन किया तो अगले दिन 150 बसें वहां पर पहुंच जाती थी। ऐसा क्रांतिकारी मेरठ जिला रहा है जो योग कक्षाओं की दृष्टि से आदर्श है। मुरादाबाद भी मेरठ के साथ साथ योग कक्षाओं की दृष्टि से आदर्श है। 68 योग की कक्षाएं चल रही हैं। इसी प्रकार से यदि हम योग कक्षाओं की बात करें तो आगरा आदर्श है। आगरा के अंदर 66 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अगर हम योग शिक्षकों की बात करें तो सबसे आदर्श जिला है कासगंज। कासगंज में 61 से अधिक योग की कक्षाएं लगाई गई। आदरणीय भाई चतुर्वेदी जी, ये भी वैसे तो रिटायर हैं लेकिन रिटायर होने के बाद भी ये लगातार जवान है। 1 करोड़ रुपए का डोनेशन कलेक्शन हुआ और सारा दान छोटा छोटा दान था, 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख। और दान कैसे मिलता है उसका एग्जाम्पल कासगंज है। चतुर्वेदी जी की फेस वैल्यू के ऊपर परम पूज्य स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, इसके ऊपर लोगों ने दान दिया। तो बहुत अच्छा आयोजन कासगंज में रहा था। तो कासगंज भी हमारा योग शिक्षकों की दृष्टि से आदर्श है। 61 योग शिक्षक वहां पर बनाए गए। इसके साथ साथ हमारा सहारनपुर जिला भी अच्छा काम कर रहा है, बदायूं भी अच्छा काम कर रहा है। अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश सेंट्रल, पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में जिनको विशेष दायित्व वहां पर लखनऊ में भी एक बड़ी योजना पर कार्य हो रहा है कि आगे आने वाले समय में लखनऊ में भी बड़ा आचार्य कुलम बने, बड़ा गुरुकुलम बने। ऐसी योजना परम पूज्य स्वामी जी महाराज तैयार कर रहे हैं। जैसे रांची में नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है तो पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी और झांसी से आदरणीय बुधोलिया जी
आदरणीय बुधोलिया जी भी 72 और 73 साल के हो चुके हैं। बुधोलिया जी यहां पर हो तो एक बार खड़े हो जाएंगे। झांसी में पूज्य महाराज जी अभी भी लगातार योग शिविर, लगातार कक्षाएं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत सात्विक कार्य करता है और बहुत उत्साह रहता है। रेलवे के अधिकारी रहे हैं, बहुत आदर्श काम करते हैं। तो झांसी हमारा एक आदर्श जिला है जहां सबसे अधिक 57 योग शिक्षक तैयार किए गए। यदि योग कक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो योग कक्षाओं की दृष्टि से जालौन हमारा आदर्श जिला है जहां पर 60 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। योग कक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा हमारा आदर्श जिला है ललितपुर। योग शिक्षकों की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा हमारा आदर्श जिला है लखनऊ ईस्ट, जहां पर 66 योग शिक्षक तैयार किए गए। तो लखनऊ ईस्ट, लखनऊ वेस्ट, श्रावस्ती, उन्नाव, जालौन, ललितपुर, झांसी, कन्नौज, ये हमारे आदर्श जिले हैं। और कन्नौज के हमारे जो प्रभारी हैं वो तो 75 साल की उम्र में वो कहते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे दोबारा जवान कर दिया। तो कन्नौज के हमारे बाबूजी यहां पर हैं तो खड़े हो जाएंगे एक बार। कन्नौज जो बिल्कुल शिथिल जिला हो गया था और हमें ऐसा लगता था कि वहां पर कोई नहीं मिलता, तो वहां पर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ लीजिए। एक व्यक्ति इंजन की तरह काम करके पूरे राज्य को और पूरे जिले को गति दे सकता है। और जहां पर भी ज्यादा काम है ना, तो वहां पर कोई सब लोग सक्रिय नहीं है, सक्रिय तो एक है, फिर वो टीम बनाकर काम करता है, फिर वो जोड़ने का काम करता है। उत्तर प्रदेश ईस्ट में आदरणीय जज साहब जो देखिए फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर जज रहे हैं। ये हमारा संगठन ऐसा संगठन है जहां पर हम बहनों की बात करें तो जो डॉक्टर हैं, विदुषी हैं, वो संगठन का नेतृत्व कर रही हैं। भाइयों की बात करें तो जज और फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे जज साहब, बहन कलावती जी इंजीनियर हैं। हमारी बहनें जिनका बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल से लेकर अनुभव है, वो सब नेतृत्व कर रहे हैं। और ये सब जो बुद्धिजीवी लोग अगर किसी काम में लगते हैं तो ऐसे ही नहीं लगते कि किसी ने कोई अंधविश्वास किया, कोई ढोंग आडंबर किया, उसके पीछे लग जाएं। तो जज साहब के नेतृत्व में सबसे आदर्श जिला योग कक्षाओं की दृष्टि से जौनपुर है, जहां पर 96 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज का ऐतिहासिक योग शिविर हुआ था। उसके बाद दूसरा जिला कौशाम्बी है जहां पर 70 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। और तीसरा जिला है जिसको आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, जहां पर एनपी सिंह साहब शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, वहां पर सोनभद्र जिसमें 65 से अधिक योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अगर योग शिक्षकों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे आदर्श जिला है जौनपुर जहां पर 38 योग शिक्षक नए बनाए गए। अगला जिला है अंबेडकर नगर जहां पर 29 नए योग शिक्षक तैयार किए गए। और तीसरा जिला है सोनभद्र जहां पर 19 नए सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए गए। झारखंड राज्य में अगर आदर्श की बात की जाए तो झारखंड राज्य में धनबाद आदर्श जिला है, जहां रामगढ़ आदर्श जिला है जहां पर 80 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। दूसरे नंबर पर धनबाद जिला है जहां पर 53 योग की कक्षाएं हैं। तीसरे नंबर पर देवघर जिला है जहां पर 43 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। और योग शिक्षक तैयार करने में बोकारो पहले नंबर पर है जहां पर 114 से अधिक नए योग शिक्षक तैयार किए गए और देवघर में 110 से अधिक योग शिक्षक तैयार किए गए। इसी प्रकार बिहार नॉर्थ में भाई अजीत जी के नेतृत्व में सबसे आदर्श जिला मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में 87 योग की कक्षाएं चल रही हैं और 87 नए सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए गए। अगला जिला पटना है जिसमें 89 योग की कक्षाएं चल रही हैं और 123 नए सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए गए। तीसरा जिला है सहरसा, चौथा जिला है वैशाली। तो ये जिले हमारे आदर्श रूप में काम कर रहे हैं। बिहार साउथ में आदरणीय भाई सुनील जी के नेतृत्व में बड़ा आदर्श कार्य हो रहा है, निरंतर प्रवास के ऊपर रहते हैं। भाई सुनील जी के नेतृत्व में सबसे आदर्श जिला योग कक्षाओं की दृष्टि में कैमूर जिला है जहां पर 74 योग की कक्षाएं चल रही हैं। रोहतास जिला है जहां पर 76 योग की कक्षाएं चल रही हैं। बांका जिला है जहां पर 71 योग की कक्षाएं चल रही हैं। मुंगेर जिला आदर्श रूप में काम कर रहा है जहां पर 99 नए योग शिक्षक तैयार किए गए। इसी प्रकार से यदि हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आदरणीय शिवनारायण जी और आदरणीय हरिपद जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा सेवा का कार्य हो रहा है। कोलकाता में सबसे अधिक सेवा का कार्य साउथ 24 परगना जिले में 83 योग की कक्षाएं चल रही हैं। नॉर्थ 24 परगना में 67 योग की कक्षाएं चल रही हैं। इसी प्रकार से हुगली, साउथ कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता हमारा आदर्श सेवा का कार्य कर रहा है। वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक आदर्श कार्य की बात करें तो सबसे अधिक कार्य
आदर्श कार्य पश्चिम मेदिनीपुर में हो रहा है, जहां पर 62 योग की कक्षाएं चल रही हैं। दूसरा आदर्श कार्य उत्तर दिनाजपुर में, दक्षिण दिनाजपुर में हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में सहयोगी योग शिक्षक के रूप में लोगों को जोड़ा गया। कूच बिहार और मुर्शिदाबाद भी हमारा आदर्श कार्य कर रहे हैं। असम ईस्ट में आदर्श कार्य की बात करें तो जोरहट में आदर्श कार्य हो रहा है। जोरहट में 41 नए योग शिक्षक तैयार किए गए। इसी प्रकार से शिवसागर, सोनितपुर, तिनसुकिया, ये भी हमारा आदर्श सेवा का कार्य कर रहे हैं। असम वेस्ट में अगर आदर्श जिलों की बात करें तो कामरूप मेट्रो हमारा आदर्श जिला है, जहां पर 48 नए शिक्षक बनाए गए और 24 से अधिक योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। करीमगंज, कोकराझार, बोंगईगांव और धुबरी भी हमारे आदर्श जिले हैं। इसी प्रकार से सिक्किम में भी अभी पिछले साल आपदा आई, तो आपदा में भी सेवा करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया और इसके साथ सिक्किम के अंदर भी सभी जिलों में आदर्श कार्य कर रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आदर्श रूप में देखा जाए तो वेस्ट त्रिपुरा आदर्श कार्य कर रहा है। उसके बाद हमारा कुवई एक जिला है, वो आदर्श कार्य कर रहा है। साउथ त्रिपुरा आदर्श कार्य कर रहा है। मिजोरम में क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पर भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता सेवा का कार्य कर रहे हैं। मणिपुर की बात हो तो मणिपुर, अभी पूरे वर्ष मणिपुर में बड़ा षड्यंत्र रहा विदेशी ताकतों का, तो उस मणिपुर को भी देखा जाए तो उस नॉर्थ ईस्ट में 500 से अधिक योग की कक्षाएं चलाने का काम यदि कहीं हुआ है तो मणिपुर के अंदर हुआ है। भाई गोपेंद्र जी यहाँ पर हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। मणिपुर की सारी टीम एक बार खड़े हो जाएगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन। और हिंसा से यदि मणिपुर बचेगा तो वो योग के रास्ते पर ही बच सकता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के भी हम स्मरण करते हैं, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भारत स्वाभिमान यात्रा चल रही थी तो उस समय त्वांग जो चाइना के बॉर्डर पर है, जहां चाइना ये कहता था कि हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे, ये हमारा है, वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज का कोई डायरेक्ट परिचित, कोई समिति का व्यक्ति, कोई जानकार नहीं था। हम वहां पर गए, हमारे भाई श्याम शंकर जी, नागेश जी और हम वहां पर गए कि त्वांग में कार्यक्रम जरूर करना है। सबने कहा कि यहाँ तो बर्फबारी हो सकती है, यहाँ कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम तो होकर रहेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रेम करने वालों की संख्या त्वांग के अंदर भी कम नहीं है। हम वहां एक रेस्टोरेंट में बैठे, एक ढाबे टाइप का था, लकड़ी का बना हुआ। वहां पर बाजार के लोगों को बुलाया, पूज्य स्वामी जी महाराज का चित्र दिखाया और केवल जीवन दर्शन पुस्तक का चित्र देखकर 25-30 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां पर सारी व्यवस्था की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज त्वांग गए और त्वांग में बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बीच में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और एक और विशेष बात, उस समय के जो भारत सरकार के गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से एक हफ्ता पहले चिदम्बरम का कार्यक्रम था। गृह मंत्री थे, पूरा प्रशासन उनका था, उनका कार्यक्रम तो फेल हुआ, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम ऐतिहासिक सफल हुआ। ये अपने योग की ताकत है। देखिए, मैं जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर गया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन दर्शन का चित्र दिखाकर पूछा कि इनको जानते हो क्या? तो राजस्थान की उस ढाणी में जहां पर बिजली नहीं है, गंभीरता के साथ इस बात को सुनिएगा, कि जहां बिजली नहीं है वहां पर पूछा कि आप जानते हो क्या इनको? तो उन्होंने कहा कि जानते हैं। तो हमने कहा कि कैसे जानते हो? रेडियो के ऊपर तो चित्र दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि हम कभी कभी शहर जाकर काम करते हैं, तो वहां पर हमने पूज्य स्वामी जी महाराज के कार्यक्रम को देखा है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है खारदुंगला टॉप, लेह लद्दाख में, जहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने बर्फ में, जहां पर ऑक्सीजन सबकी कम हो गई थी, वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज की ऑक्सीजन पूरी थी, वहां पर योग किया था। उस खारदुंगला टॉप के ऊपर भी रोड बनाने वाली जो वहां लेह लद्दाख की जनजातियां हैं, उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जानते हैं। तो पूज्य स्वामी जी, मुझे लगता है पूरे देश में ऐसा कोई मुस्लिम भी नहीं मिलेगा जो ये कहे पूज्य स्वामी जी महाराज की फोटो दिखा दी जाए तो उस पूज्य स्वामी जी महाराज को नहीं जानता हो। ये योग की बहुत बड़ी विजय है। योग अगर सब तक पहुंचा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का फेस पहुंचा है, तो ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, अंडमान में भी, अंडमान से कौन कौन पधारे हैं? इस बार नहीं आ पाए, थोड़े दिन पहले आकर मिलकर गए थे। तो अंडमान से, क्योंकि 5 दिन की यात्रा समुद्र के जहाज में करनी पड़ती है, तो अंडमान के अंदर भी बहुत आदर्श कार्य हो रहा है। और दूसरी बात, अंडमान भी केवल 3 लाख का है और पतंजलि योग पीठ की, पतंजलि आयुर्वेद की जितनी वहां पर यूनिलीवर की, नेस्ले की, कोलगेट की, सबकी मिलाकर सेल नहीं है, उससे ज्यादा अंडमान में सेल है।
ये कुछ बातें बड़ी आदर्श हैं कि चाहे वो गोवा है या अंडमान निकोबार, तो इस अर्थ में योग में भी बहुत अग्रणी है। वहां 4-4 करोड़ रुपए तक की हमने मंथली सेल देखी है। 4-4 करोड़ रुपए की मंथली। कितनी आबादी में? मात्र 3 लाख की आबादी में। एक कार्य करने का जो जुनून होता है ना, जिसको बार बार हम शौर्य, वीरता, पराक्रम, जुनून, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, इसकी जरूरत है। और जहां ये है, प्रबल संकल्प है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां फिर वो गोवा की तरह या अंडमान निकोबार की तरह कार्य हो सकता है। ऐसी इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। आपको सीखने जैसी बातें हैं। नहीं, अच्छी बात। बहन जी गई थी इसलिए बता रही कि मैं भी देख के आई हूं। बिल्कुल। और अंडमान में देखिए जो लोकल आबादी है 125, वहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं। जो 3 लाख की आबादी है वो भी अलग अलग बिखरी हुई है। 3 लाख भी एक जगह पोर्ट ब्लेयर की नहीं है। ये कुछ झलकियां हैं जो विशेष आयोजन किए गए जम्मू कश्मीर में 21 जून का इंटरनेशनल योग दिवस से लेकर उत्तराखंड, झारखंड। और ये क्योंकि सारी फोटोग्राफ्स आपकी आती रहती हैं और हम उसको बार बार प्रकाशित भी करते रहते हैं। और अभी आपकी ये सारी फोटोग्राफ स्वदेश स्वाभिमान के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है, उसके ऊपर जो आप रिपोर्ट भेजते हैं वहां पर डाली जाती है और वो रहेगी 20 साल तक, 50 साल तक। आपके बेटे पोते भी देखेंगे तो वो वहां पर रहने वाली है। इसके साथ साथ आप योग संदेश देखिए, लगभग 15,000 योग संदेश के पिछले 10 सालों के 15,000 पन्ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपना जो स्टाफ को समय मिलता था उनसे डिजिटलाइज करवा के उसको योग संदेश की वेबसाइट बना के उसको अपलोड करवा दिया, ताकि भारत का योग, आयुर्वेद का ज्ञान परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जो अलग अलग समय पर लिखा है वो सब लोगों तक पहुंच जाए। और इंटरनेट के ऊपर है, पत्रिका छाप कर तो हम सब जगह नहीं भेज सकते, लेकिन यदि वो इंटरनेट के ऊपर है तो वो दुनिया के 200 देशों के ऊपर जा सकता है। और उसको हमने केवल हिंदी में नहीं, हिंदी के साथ इंग्लिश में भी हम उसको अपलोड कर रहे हैं।